क्या आपको पता है, एक रिसर्च कहती है कि एक एवरेज इंसान अपने काम के 47% समय डिस्ट्रैक्टेड होता है। इमेजिन करो, आप अगर अपने कंसंट्रेशन का सिर्फ 20% और बढ़ा देते हैं, तो आप क्या अचीव कर सकते हो। आज हम बात करेंगे कार्ल न्यूपोर्ट की बेस्ट सेलर बुक डीप वर्क के बारे में, जो आपको फोकस का मास्टर बनाने में गाइड करेंगी। व्हाट इज डीप वर्क? डीप वर्क समझने से पहले ये समझ लो कि शैलो वर्क क्या है। शैलो वर्क वो काम है जो आसान होता है, जल्दी हो जाता है और आपकी ज़्यादा क्रिएटिविटी या फोकस नहीं मांगता। ये काम आपका ज़्यादा टाइम खा लेता है पर ज़िंदगी पर उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालता। शैलो वर्क के एग्जाम्पल से ईमेल्स का रिप्लाई करना, मीटिंग्स अटेंड करना या फिर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना। आपने दिन भर बिजी फील किया लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने ऐसा कुछ अचीव नहीं किया जो आपके करियर को ट्रूली आगे लेके जाए। तो अब समझते हैं कि डीप वर्क क्या होता है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस्ड काम करना, जो आपके स्किल्स को इम्प्रूव करे और ज़्यादा वैल्यूएबल रिजल्ट्स लाने में आपकी हेल्प करे। मतलब आप अपने दिमाग का पूरा फोकस एक ही चीज़ पर लगाते हैं, ऐसा काम जो आपके करियर और ज़िंदगी पर एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। ये वो टाइम होता है जहां आप अपने क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी के पीक पर होते हो। तो डीप वर्क का एग्जांपल है जैसे कि एक कोडर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम सॉल्व कर रहा है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो ये डीप वर्क इतना मैटर क्यों करता है? डीप वर्क का मेन गोल है मीनिंगफुल प्रोग्रेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट जनरेट करना, जबकि शैलो वर्क सिर्फ रूटीन चीज़ें कंप्लीट करता है। डीप वर्क आपको इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बनाता है और यूनिक बनाता है, जबकि शैलो वर्क कोई भी कर सकता है। तो डीप वर्क और शैलो वर्क के बीच का फर्क यही है कि डीप वर्क एक भूल भुलैया के बीच का सफर है। मुश्किल होता है, इसमें आपका फोकस चाहिए लेकिन इसके रिवॉर्ड भी बहुत बड़े हैं। शैलो वर्क एक ट्रेडमिल पर भागने जैसा है। आप बिजी तो फील करते हो लेकिन आप कहीं आगे नहीं बढ़ते। तो डीप वर्क के बेनिफिट्स क्या है? डीप वर्क आपकी प्रोडक्टिविटी को दुगना कर सकता है। ये आपको मार्केट में यूनिक बनाता है। जहाँ शैलो वर्कर्स भरे हुए हैं, फोकस्ड लोग ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। डीप वर्क आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है। तो मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने डीप वर्क प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू किया तो मेरे कंटेंट क्रिएशन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसमें क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आया। इस चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे चैनल की बात कर रहा हूँ। तो आप ऐसे कौन से एक्शंस ले सकते हो जिससे आप डीप वर्क में एकदम अच्छे से काम कर पाओ? तो पहला स्टेप है टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन का एक टाइम सिर्फ फोकस्ड कामों के लिए रिजर्व कीजिए। इसे टाइम ब्लॉकिंग कहता है। एग्जाम्पल के लिए मंडे टू फ्राइडे 9 से 11 आप सिर्फ डीप वर्क के लिए रख सकते हो, बाकी टाइम आप शैलो टास्क के लिए यूज़ कर सकते हो। सिर्फ ये 2 घंटे का फोकस्ड काम आपकी लाइफ बदल सकता है। स्टेप 2 है डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो। डिस्ट्रैक्शंस को काम के समय हटाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे फ़ोन नोटिफिकेशंस, कुछ ओपन टैब्स आपके ब्राउज़र में या फिर नॉइजी एनवायरनमेंट। इसके लिए आप फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल सकते हो या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल सकते हो। आप टूल्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि स्पेशल ऐप्स आते हैं जो आपको फोकस करने में हेल्प करे, या फिर आप म्यूज़िक भी सुन सकते हो काम करते समय। फोकस वाली म्यूज़िक, लोफाई म्यूज़िक ऐसा कुछ। और आप शांत जगह पे भी काम कर सकते हो, या फिर वो पॉसिबल नहीं है तो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स यूज़ कर सकते हो। दैट ऑल्सो वर्क्स। इसमें आप एक चैलेंज भी ले सकते हो, जैसे कि अपने फ़ोन को सिर्फ दिन में एक ही बार चेक करो और बाकी का पूरा टाइम आपने फोकस्ड वर्क को दो और देखो कि आप दिन में कितना ज़्यादा अचीव कर सकते हो। स्टेप 3 है रिचुअलाइज योर वर्क। हर रोज़ अपना काम शुरू करने के लिए एक रिचुअल बनाइए, जैसे एक फिक्स्ड जगह पे काम करना, एक प्लेलिस्ट सुनना, या फिर पहले अपने गोल्स लिखना और फिर काम करना शुरू करना। तो मैंने एक हैबिट बनाई है कि जब भी मैं डीप वर्क सेशन अपने शुरू करता हूँ तो उसके पहले मैं अपने गोल्स लिख देता हूँ डीप वर्क सेशन के, और अपना टेबल क्लीन कर देता हूँ। तो दैट इज़ माई रिचुअल, एंड आप भी अपने रिचुअल ऐसे कुछ बना सकते हो। स्टेप 4 इज़ मेजर योर प्रोग्रेस। जो भी आप ठीक से मेजर करते हो उसके अचीव करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप ट्रैक कर सकते हो कि वीक में आपने कितने आवर्स डीप वर्क किया और उन सेशंस में आप कितने ज़्यादा फोकस्ड थे। इसके लिए आप सिंपल ट्रैकिंग ऐप्स यूज़ कर सकते हो, या फिर आप नोटबुक भी यूज़ कर सकते हो। उसमें आप नोट डाउन कर सकते हो कि आपने कितने आवर्स काम किया और कितने फोकस्ड थे आप। और आपको चाहिए तो इसके लिए मैंने एक वर्कशीट भी बना रखी है जो आप डाउनलोड कर सकते हो और आप नोट डाउन कर सकते हो। तो डीप वर्क के कॉमन चैलेंजेस क्या होते हैं और उसको ओवरकम कैसे किया जाए? आपको डीप वर्क स्टार्ट करते वक्त कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि बोर्डम, डिस्ट्रैक्शंस या फिर टाइम मैनेजमेंट।
तो इसके लिए आप पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हो, 25 मिनट्स ऑफ वर्क टाइम, 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप एक रिदम में आना चाहते हो डीप वर्क के। और अगर आप अपने फ़ोन से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो तो आप डिजिटल डिटॉक्स भी कर सकते हो। ये करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप हफ्ते में 1 दिन ऐसा दे सकते हो जहाँ आप अपना फ़ोन कम से कम यूज़ करने की कोशिश करोगे या फिर यूज़ ही नहीं करोगे। और अगर डीप वर्क करने के लिए टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 1 घंटे से आप शुरुआत कर सकते हो, या फिर इवन 25 मिनट्स का एक पोमोडोरो सेशन, दैट ऑल्सो हेल्प्स। जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो हैबिट डिज़ाइन वर्कशीट, जो आपको हेल्प करेंगी आपकी हैबिट्स को ईजिली इम्प्लीमेंट करने में। और साथ ही साथ हैबिट ट्रैकर भी है उसमें। तो आप कौन से प्रिंसिपल को पहले इम्प्लीमेंट करने वाले हो, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप डीप वर्क का 1 दिन का चैलेंज भी ले रहे हो तो उसके बारे में भी उसका एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। तो ऐसी ही लाइफ चेंजिंग लर्निंग्स के लिए और भी काफ़ी सारी बुक्स के बारे में जानने के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। तो इस बुक की तरह ही मैं काफ़ी सारी बुक्स की लर्निंग्स को कवर करता रहता हूँ। ऐसी बहुत सारी बुक्स। और हॉर्न बजा लो यार, पहले हॉर्न बजा लो। 1 बज गया रात का और हम हॉर्न नहीं बजाना बंद करेंगे। एटलीस्ट आई हैव अ फिल्टर, तो आवाज़ कम आ रही है, बट स्टिल इफ़ आई स्पीक एंड दे आर हॉन्किंग तो आएगी आवाज़।